बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज। वन का जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है या आप रिव्यू एक्सरसाइज के है जो जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस है, एमसीक्यूज है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का है कि इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग्स। जो नीचे दी गई उनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन पे आपने सर्कल करना है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी है। तो जब यहाँ पे कोई दो नंबर के बीच में जब ब्रैकेट लगती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये बाहर से कोई नंबर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, और बाहर अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट लगी है, समझे कि बाहर कोई ना कोई साइन होगा, या माइनस होगा या प्लस होगा या कोई भी नंबर होगा। अब यहाँ नंबर भी है तो लाजिम बात है, अब नंबर है इसके साथ कोई साइन भी होगा। तो जब इस ए के साथ देखेंगे तो फिलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ प्लस साइन है। तो आपने सॉल्व करते हुए हमेशा ये याद रख देख लेना है कि आपका जब नंबर मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ साइन भी मल्टीप्लाई होगा। बाकी देखने में तो सब एक जैसी है, मसला सिर्फ और सिर्फ किसका है, साइन का है। अब सबसे पहले आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जब साइन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो तो फिर क्या होती है। ये मैं फर्स्ट इस क्वेश्चन में कर लेता हूँ, बाकी आपको आगे समझ आ जाएंगे। अब मसलन मैं कर लेता हूँ, माइनस को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, माइनस से तो प्लस आ जाता है। प्लस को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, प्लस से तो प्लस आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया, सेम साइन अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा, यानी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस करेंगे तो भी प्लस। अगर मुख्तलिफ साइन मल्टीप्लाई हो तो फिर माइनस आता है, जैसे कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आपके पास माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय आपके मल्टीप्लाई बाय माइनस फिर भी माइनस आ जाता है। ये आपके पास बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको लाजमी आने चाहिए। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हमें दिया गया है कि a इंटू बी प्लस सी माइनस डी। तो ये इनमें से a के बराबर, b के बराबर, c के बराबर, d के बराबर किसके बराबर होगा। तो पहला जो a है, यहाँ इसकी तरफ देखें तो a तो बिल्कुल इसी तरह लिखा हुआ है, बिल्कुल जो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे माइनस था, उन्होंने प्लस लगाया है, तो हमारा आंसर तो इसके बराबर होगा भी नहीं। दूसरे की तरफ चलते तो बी की तरफ, बी के अंदर चेक करें, आपका जो ए है ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया है, ए सी के साथ हो गया है, ए बी के साथ हो गया है, ए डी के साथ हो गया है, लेकिन इधर तरतीब थोड़ा चेंज हो गया। देखो ए बी के साथ होना चाहिए पहले, लेकिन इधर सी लिखा हुआ है। आप इस चीज़ से फिर कंफ्यूज नहीं होना है, मल्टीप्लाई करके आप पहले लिखो या बाद में लिखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ए बी के साथ भी हुआ है, ए सी के साथ भी हुआ है, ए डी के साथ भी हुआ है। नेक्स्ट की तरफ चलते तो ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, ए सी के साथ भी हो गया है, ए डी के साथ भी हुआ है। अब डी देखो अंदर, ए बी के साथ, ए सी के साथ, ए डी के साथ, लेकिन मैं इसके ऊपर टिक लगा रहा हूँ क्योंकि ये ठीक है। या टिक लगाओ या आप इनसर्कल करना है। इसकी वजह ये है कि बच्चों जब हम इसको सोल्व कर लेंगे, देखो जब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ तो हमारा आंसर ये बनता है, ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए बी। और मैंने कहा था जब इधर भी कुछ भी नहीं है तो प्लस, इधर भी कुछ नहीं है तो प्लस। अब इससे पहले क्या है, प्लस है, प्लस 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 ही आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए बी। फिर नेक्स्ट की तरफ प्लस 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 ही आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई सी, ए सी आ जाएगा। फिर प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, यानी मुख्तलिफ साइन है तो माइनस आ जाएगा, ए डी। अब उन्होंने इस क्वेश्चन का तरतीब चेंज किया है, मसलन इसको पहले लिखा है, ए सी को पहले लिखा है, फिर ए बी को लिखा है, लास्ट में ए डी को लिखा है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तरतीब आप चेंज करो तो। लेकिन अच्छा बच्चों, इसका सेकंड पार्ट जो है इसमें कह रहा है कि अगर यहाँ पे दिया है कि ए की पावर आर डॉट ए की पावर माइनस एस डिवाइड हो रहा है ए की पावर एस, तब इसका आंसर इनमें से कौन सा आ जाएगा, आपने ये चेक कर लेना है। तो आपको पता है जब दो नंबर के बीच में डॉट आता है तो इसका मतलब होता है कि ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये तो वैसे भी डिवाइड ही आ रहा है, तो इसका मतलब इस पूरे नंबर के साथ ये डिवाइड हो रहा है। तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर किसी नंबर के पावर में माइनस के साथ कोई नंबर आ जाता है, जैसे कि इधर आया है ए की पावर माइनस एस आ रहा है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई ए की पावर एस लिखना है, क्योंकि ये इधर माइनस में था, नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए, मसलन हमारे पास अगर 2 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है,
और फिर इसको डिवाइड करें हम किसी दूसरे नंबर के साथ, 4 डिवाइडेड बाई 5 आ रहा है। तो मैं इस डिवाइड को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकता हूँ, 2 डिवाइड बाई 3 इसको इसी तरह रख के इसके दरमियान में मल्टीप्लाई लगा के ये 5 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो 5 ऊपर 4 नीचे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह हम लिख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, आसानी से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 12 आ जाएगा। अब इसमें साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ नीचे नंबर ऊपर, ऊपर नंबर नीचे। इसको कहा जाता है रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल इसको कहा जाता है कि नंबर को शफल कर लेना। तो यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसे किया, देखो ए की पावर आर इसी तरह ही आ जाएगा और ए डॉट की ए फिर डॉट ए की पावर माइनस एस इसी तरह रहेगा। अब इस डिवाइड को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, अब इसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 तो है ना। तो नीचे नंबर को ऊपर यानी 1 को पहले लिखा और ए की पावर एस को नीचे लिखा। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल लेना। जब मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये डिवाइड में चला गया। और मैंने ये भी बताया था किसी की पावर अगर माइनस में आ जाए तो उसको 1 डिवाइड बाई उसको फिर प्लस करके नीचे 1 डिवाइड बाई वो नंबर नीचे आ जाएगा और प्लस में चला जाएगा। तो ए की पावर माइनस नीचे चला जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा। तो ए की पावर क्या आ जाएगा, एस। अब आप क्या करो, इसको चलो फिलहाल बाहर ही रखो, मल्टीप्लाई में है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर 2s आ जाएगा। तो आपका आंसर जो डी में है ये आपके पास डी ठीक है। इसको आपने टिक लगाना है आपके बुक के हिसाब से भी, ठीक है। तो मैं आगे लेके चला गया था इधर गलती से, तो ये आगे नहीं ले जाना, यहाँ तक ये डी तक जो डी पार्ट है उसके ऊपर टिक लगाना है। इसको इस तरह सॉल्व कर लेना है। जो इसका थर्ड पार्ट है वो ये कह रहा है, देखो कि अगर किसी दो नंबर के जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके ऊपर कोई नंबर एन आ जाए यानी रूट एन रूट आ जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा। एन रूट का मतलब ये होता है कि इस एन की जगह पे अगर कोई भी नंबर आ जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा। तो इन जनरल उन्होंने एन दिया हुआ है। अब आप इस क्वेश्चन को हम पेज पे लिख लेते हैं तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट यानी ये सारे इधर दिए गए। तो इनमें से कौन सा आ जाएगा आपने सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, तो इसको मैंने बच्चों लिखा है एक पेज के ऊपर। अब कह रहा है कि अगर nth रूट आ जाए और अंदर ए बी कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ए बी सी डी किसके बराबर आ जाएगा। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के ऊपर खाली रूट आ जाता है, मसलन लेट सपोज ए बी आ जाए, इसका मतलब ये है कि खाली रूट का वैल्यू हमने पहले डिस्कस किया वो कितना होता है ए बी, और ये रूट वैसे इस नंबर के ऊपर ही आ रहा है तो खाली रूट का वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 आता है। अगर इस रूट का इधर अगर 3 आता है तो इसका मतलब ए बी यानी अगर इधर ए बी है तो ए बी की पावर 1 डिवाइड बाई 3 आता है। अगर यहाँ पे 4 आ जाए और तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए बी 1 डिवाइडेड बाई 4। ये फोर्थ रूट है, ये थर्ड रूट है, ये या इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है। इसको क्यूब रूट भी कहते हैं, स्क्वायर रूट। इधर कुछ भी नहीं है तो 2 लिखा होता है, अक्सर लिखते भी है और अक्सर नहीं लिखते। तो इसका 1 डिवाइड बाई 2 आ रहा है, इसका 1 डिवाइड बाई 3, इसका 1 डिवाइड बाई 4। अगर यहाँ पे n आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका आता है ए बी की पावर 1 डिवाइडेड बाई n। तो अब इसको मैं कुछ इस शक्ल में नहीं लिख सकता हूँ, यानी ए बी 1 डिवाइड बाई n। तो यही बिल्कुल आंसर आपके पास डी का आ रहा है, इसके ऊपर टिक लगाना है। अच्छा, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो कह रहा है कि विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब पहले आपको पता होना चाहिए इन्वर्स किसे कहा जाता है। हमने डिटेल से डिस्कस तो की है पिछले वीडियोज़ में, अगर आप जाके देख लेंगे तो आपको डिटेल से समझ आ जाएगा। इन्वर्स का मतलब होता है जब कोई भी दो नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर आपको 1 दे दे तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के लिए क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लाई होके आंसर 1 दे दे तो उनको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाता है। जैसे कि मैंने वहाँ भी एग्जांपल दिया था, 2 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 डिवाइड बाई 2 के साथ, तो ये 2 कट जाएगा और 1 आपके पास आ जाता है। तो 2 और 1 डिवाइड बाई 2 एक दूसरे के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस है। अब यहाँ कह रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई, सेल्फ का मतलब अपने आप से मल्टीप्लाई हो, अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आता है, 6 आ जाए तो ये क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनेगा, नहीं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए 1 आना लाजमी है। अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई, -3 को -3 से करूँ तो भी क्या आता है, सॉरी 3 को 3 से किया तो 9 आता है, -3 को -3 से किया तो अच्छा +9 आता है, ये भी 1 नहीं दे रहा है। अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई करूँ -1 से तो क्या आता है, 1 आ जाता है। अब माइनस माइनस प्लस आ जाता है, 1 टाइम 1 इज़ 1। तो इसका मतलब ये हो गया जब कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई करे आंसर अगर 1 दे दे
इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाता है, और ये खुद अपने आप से मल्टीप्लाई होकर ये आंसर दे रहा है। आगे तो वैसे डी है, डी में तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो ये 0 देगा। अब 0 तो हमें 1 नहीं देता है ना, जब भी कोई नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 देना चाहिए तो उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। यहाँ तो 2 0 मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहा है और 1 नहीं दे रहा है, तो ये होगा नहीं, तो इसलिए आपने सी पे टिक लगा लेना है। अच्छा बच्चों, जो फोर्थ पार्ट है इसमें फिफ्थ पार्ट है, उसमें कह रहा है कि अगर रूट के अंदर जो ए है, ये अगर 0 से ग्रेटर है तो इसका क्या मतलब है। 0 से ग्रेटर का मतलब क्या होता है, 0 से ग्रेटर कौन सा नंबर आता है, 1 2 3 4 5 जा इस तरह के नंबर, तो 0 से ग्रेटर वाले नंबर है, तो देन क्या होगा, रियल नंबर होगा क्या, इंटीजर होगा क्या, इरेशनल नंबर होगा क्या, रेशनल नंबर होगा, यह आपने पता कर लेना है ना। तो अब आपको पता है रियल नंबर वो सारे नंबर्स को कहा जाता है जो, यानी कि जैसे कि रेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, होल नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, कंपोजिट नंबर भी है, जितने भी नंबर सिस्टम है वो सारे रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। और अगर ये a इज़ लेस देन 0 होता, इसके अंदर माइनस आ जाता ना, -1 -2 -3, तो रूट के अंदर -1 अभी तक मैथ ने इसका आंसर नहीं निकाल सका। इन नंबर्स को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब हमारे पास नंबर है कि 0 से बड़े वाले नंबर, 0 से बड़े वाले नंबर हो सकते हैं, बाज़ नंबर रेशनल भी होते हैं, बाज़ नंबर इरेशनल भी होते हैं। तो आपको पता है 9 आ जाएगा तो वो रेशनल हो जाएगा, अगर 2 आ जाएगा तो वो इरेशनल हो जाएगा। तो अब कोई फिक्स नंबर तो नहीं दिया हुआ है ना, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, वो ये सारे नंबर इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। इधर आपके बुक में चेक करें तो ये सारे नंबर इस तरह गोल दायरा बना के सारे नंबर लिखे होते हैं, तो ये सारे नंबर रियल नंबर के ही हिस्से है। तो इसलिए ये नंबर जो भी आ जाएगा ये रियल नंबर आ जाएगा। हो सकता है इंटीजर भी होगा, इरेशनल भी होगा, रेशनल भी होगा, इन सब नंबर को रियल नंबर बोलते हैं। इसलिए इसको आप क्या करें, ए के ऊपर टिक लगाए, ये रियल नंबर है। अच्छा, जो इसका 6 पार्ट है इसमें कह रहा है कि इफ़ a प्लस बी इज इक्वल ए आ रहा है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। अगर a प्लस बी करे और वो a के बराबर आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि क्या b का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, -1 होगा, a होगा, 0 होगा। लेट सपोज कर लेते हैं, मैं a की जगह पे क्या नंबर ले लेता हूँ समझाने के लिए 1, और b की जगह पे कोई नंबर ले लेता हूँ, चले मैं प्लस है तो प्लस लगा लूँगा। बी की जगह पे अगर मैं कोई नंबर ले लूँ, क्या 2 ले लेता हूँ। अब इक्वल लगा के क्या इधर, अब इधर ए की जगह मैंने 1 लिया तो इसका मतलब ये भी 1 ही है, तो जर्नल लिखा है तो 1 है। अब 1 + 2 करूँ तो क्या आ जाएगा, 3 = 1। अब अगर मैं बी की जगह पे कोई नंबर ले लूँ तो 1 + 2 करूँ तो 3 बन जाता है। इसका मतलब ये है कि ये बी जो है ये क्या है, 0 है। तो अगर आप 0 रख के चेक करो तो क्या हो जाएगा, सॉरी, अच्छा इसका कुछ इस तरह बन जाएगा, देखो कि अगर मैं करूं तो 1 ही रख लूं, प्लस अगर मैं 0 रख लूं तो क्या ए इस तरफ और उस साइड और ये साइड बराबर हो जाएंगे, 1 + 0 1 आ जाता है और ये भी 1 आ जाता है। इसका मतलब क्या है, ये जो बी है ये 0 है, ये जो बी आपको दिखाई दे रहा है ये 0 है, और आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ है 0, तो आप डी पे टिक करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन से टाइम ज़ाया नहीं। अच्छा, इसका 7th पार्ट में कह रहा है बच्चे, अगर a और b मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 दे रहा है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। तो b का क्या वैल्यू होगा, 1 होगा, 1/b होगा, 1/a होगा, या -1 होगा। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है यहाँ पे कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई करके अगर आंसर 1 दे रहा है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस है। तो अब अगर मैं कहूँ ए इधर रख के बी की जगह पे क्या रखूँ, बी का वैल्यू क्या है, 1/b है, 1/a है, या 1 है, या मैं -1 रखूँ। मैं सी रख के चेक कर लेता हूँ, सी रखेंगे तो आंसर भी आ जाएगा। अब अगर मैं सी रख लेता हूँ बी की जगह पे और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1/a से मल्टीप्लाई करूँ, क्या आंसर हमारे पास 1 के बराबर दे रहा है, हाँ दे रहा है, क्योंकि ये और ये कट जाएंगे, इधर 1 रह जाएगा, 1 1 दोनों साइड बराबर हो जाएगा। तो अगर b की जगह पे मैं 1/a रखूँ तो हमारे पास आंसर 1 के बराबर आ जाता है। अगर 1 रखेंगे तो नहीं होगा, अगर -1 भी रखेंगे तो नहीं होगा, 1/b भी रखेंगे तो नहीं होगा। तो सिर्फ 1/a यहाँ b की जगह पे रखेंगे तो ये a और ये a कट जाएंगे, यहाँ पे जो a आएगा वो कट जाएंगे, तो हमारे पास आंसर 1 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि सी आपके पास ठीक है। अच्छा बच्चों, इसका 8वां जो पार्ट है इसमें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी
y माइनस 17 किसके बराबर आ जाएगा, आगे जो क्वेश्चन मार्क लिखा है वो किसके बराबर आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में कह रहा है कि अगर आपके पास 5 है तो वो 5 के ही बराबर हो जाएगा, 6 है तो वो 6 के ही बराबर हो जाएगा रियल नंबर के अंदर। कभी भी ये नहीं हो सकता कि 6 अच्छा 7 के बराबर हो जाए या 9 10 के बराबर हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि दोनों साइड बराबर होने चाहिए। अगर y की पावर 2 है और माइनस 17 है तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि इक्वल से उस तरफ भी क्या होना चाहिए, y के स्क्वायर माइनस 17 ही आनी चाहिए। तो आप इसमें चेक करें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी दोनों साइड सेम होने को रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये रियल नंबर यही करता है, अगर इधर एक साइड पे 5 है तो दूसरे साइड पे 5 आना चाहिए और दरमियान में इक्वल आ जाएगा। इक्वल यही शो करता है कि ये दोनों साइड सेम है। तो ये कभी नहीं हो सकता एक साइड पे 5 जाए दूसरे साइड 6 आ जाए और इक्वल कहे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इस पर गौर करें। तो अब y माइनस 17 है तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेकेंड दूसरे साइड पे भी क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 17 ही आ जाएगा। तो इधर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 17 है, ये नहीं हो जाएगा। y के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं हो जाएगा। अब c के अंदर जाओ तो y की पावर 2 यानी y का स्क्वायर माइनस 17, ये और ये सेम है। तो इस इक्वल इस जो क्वेश्चन मार्क लगी है यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह कर लेना है। अच्छा बच्चों, जो IX पार्ट है या 9th पार्ट, इसमें कह रहा है कि अगर A और B मल्टीप्लाई करके वापस A आपको दे रहे हैं तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B। तो मैं कर लेता हूँ, मसलन सपोज अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1 से तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इधर अगर ये A है और ये B है, दो ए की जगह मैंने 2 लिया, बी की जगह मैंने 1 लिया, तो 2 टाइम 1 इज़ 2 आता है ना, तो इसलिए ये 2 वापस आ रहा है। तो बी की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो ये आंसर वापस हमें 2 ही देगा। तो यहाँ अगर बी की जगह पे मैं क्या रखूँ, 1 रखूँ, 1 कहाँ पे है, बी ऑप्शन बी में है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसके ऊपर टिक कर लेता हूँ। तो अगर a मल्टीप्लाई b हो रहा है तो इधर अगर आप 1 रखोगे तो क्या रहेगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, तो b के क्या वैल्यू होगा, 1 होगा ना, तभी तो a वापस आ जाएगा। तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है ना। तो 1 को a को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से तो आपके पास a वापस आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि b की वैल्यू 1 है। तो b पार्ट पे आपने टिक लगाना है। अच्छा बच्चों, जो इसका सेकेंड लास्ट पार्ट है, इसमें कह रहा है कि अगर a और b मल्टीप्लाई होके आंसर 1 दे रहे हैं, व्हाट इज़ b कॉल्ड, तो b को क्या कहेंगे। ये तो हमने डिटेल से डिस्कस किया हर जगह पे। जब दो नंबर मल्टीप्लाई होके आंसर 1 दे रहे हैं तो ये एक दूसरे के लिए क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस होते हैं। ये तो आप देख के आपको पता चलता है। तो अब नीचे आपको ऑप्शन दिया है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मैंने एम आइडेंटिटी लिखा है, और बोथ ए एंड बी। क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी है, क्या एडिटिव इन्वर्स दोनों है, ये तो नहीं होगा, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स आने के लिए दो नंबर प्लस होकर 0 आनी चाहिए। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी नहीं होगा, तो रहता क्या है, ये भी नहीं होगा। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो आप ए पे टिक लगाएंगे, लंबा नहीं करेंगे मेरे ख्याल में। अच्छा, इसका जो लास्ट पार्ट है इसमें कह रहा है बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विथ रिस्पेक्ट टू अब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और बोथ। इसमें कह रहा है बोथ का मतलब ए और बी की बात कर रहा है। ठीक है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या एडिशन पे होल्ड करता है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर हम दो नंबर रखेंगे, मसलन लेट सपोज मैं 1 और 2 ले लेता हूँ, ये आसान है। तो 1 और 2 लेने के बाद अब आप चेक करना है कि क्या कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है क्या एडिशन पे होल्ड करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए हमें पता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर आप 1 + 2 कर लेते हैं, क्या वो 2 + 1 के बराबर आ जाता है। यानी एक साइड में आप एक नंबर पहले लिख लेते, फिर दूसरा नंबर लिखते, फिर दूसरे साइड में जो सेकंड नंबर पे लिखा है उसको पहले लिखो और जो पहले लिखा है उसको बाद में लिखो, फिर प्लस करो। क्या ये दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। तो लाजिम बात है, अगर 1 + 2 करेंगे तो 3, तो 2 + 1 करेंगे तो ये भी 3 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो एडिशन पे होल्ड करता है। अब आप चलना है मल्टीप्लिकेशन पे।
मल्टीप्लिकेशन यानी बी पे, तो एक मैंने यही 1 लिया, 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से और 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, तो सिर्फ इनके जगह चेंज करने से क्या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होल्ड करता है नहीं करता, ये चेक करें। 1 टाइम 2 इज़ 2, 2 टाइम 1 इज़ 2, ये तो ये भी कर रहा है। अब सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन में अगर 1 और मैं 2 रख लेता हूँ और पहले मैं करता हूँ 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 और इस साइड पे करता हूँ 2 माइनस 1, क्या इनका दोनों का आंसर सेम आ जाएगा? ये कुछ इसके साथ कुछ नहीं तो प्लस है, इधर कुछ नहीं तो प्लस है, ठीक है। जब कुछ नहीं होता है प्लस होता है। प्लस 1 माइनस 1 आंसर क्या आ जाएगा? 1 और बड़े नंबर के साथ माइनस साइन है इसलिए माइनस 1। प्लस माइनस ये प्लस, ये एक प्लस एक माइनस में आ जाएगा आपके पास 1 और बड़े नंबर के साथ प्लस साइन है। अब आप देखेंगे तो एक का आंसर +1, दूसरे का आंसर -1 दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, ये आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन पे होल्ड नहीं करता है, यही है।